CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आजकल चंडीगढ़ शहर में बिजली विभाग का निजीकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में हम बात करते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ रखा है, कितना समर्थन देंगे रंजीत मिश्रा जी? बिल्कुल सर, मैं तो आपके माध्यम से मैं आपका CNE न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा जो सभी कर्मचारी वर्ग या शहरवासियों की आवाज़ को आप जहां ऊंचाइयों तक, अफसरों तक पहुंचाना है वो आप बखूबी काम निभा रहे हैं। और मैं तो आपको ज़्यादा श्रेय दूंगा क्योंकि आपका ही एक चैनल ऐसा है जो कर्मचारियों की या शहरवासियों की खुलकर आप सारे मुद्दे को उठाते हैं। और रही बात समर्थन की, तो सर समर्थन तो सभी कर्मचारियों को मैं आज अपील भी करूंगा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को, और जो भी हमारे फेडरेशन के हों या यूनियन के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी, कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये एक बिजली डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, ये हर एक वर्ग का मसला है जो शहर में रह रहा है और वो बिजली का बिल पे कर रहा है, उनकी समस्या ये। तो अब मुझे लगता है कि इस मसले पे मेरा तो बिल्कुल ही क्लियर कट जो हमारा फेडरेशन जो है हमारी बिल्कुल मीटिंग करके फैसला ले चुकी है कि इसमें पूरी फेडरेशन, पूरे कर्मचारी अगर ज़रूरत पड़ा तो हड़ताल पे भी जाएंगे और बिजली डिपार्टमेंट का समर्थन करेंगे। और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो गलत हो रहा है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कल मुझे ये लगता है कि अगर बिजली डिपार्टमेंट जो फ़ायदे का, जो सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहा है उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो कल पुलिस डिपार्टमेंट को भी प्राइवेट कर देंगे, एजुकेशन को भी कर देंगे, कल किसी डिपार्टमेंट को भी, हॉस्पिटल को प्राइवेट कर देंगे, सारा कुछ प्राइवेट को दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? तो मुझे लगता है कि इसमें सभी को उतर के, हमारे शहरवासियों को, हमारे इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनको भी आना चाहिए समर्थन में, और जो काउंसलर हैं और जितने भी प्रधान हैं हमारे, मैं विनती करूंगा सभी से हाथ जोड़कर कि सारी अपनी मतभेद भुलाकर इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इसको रोके, अन्यथा कोई भी आने वाले समय में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचेगा जो प्राइवेट ना हो जाए। सवाल उठता है कि सरकार अगर कर रही है निजीकरण तो कोई ना कोई फ़ायदा देख रही होगी, कर्मचारियों का नुकसान फ़ायदा भी सरकार देख रही होगी या प्रशासन देख रहा होगा। ऐसे में निजीकरण का विरोध क्यों? बिल्कुल सर, आपके माध्यम से बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा देश के सभी लीडरों को और शहरवासियों को कि फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है। लीडरों को हो रहा है, 4-4, 5-5, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं है। तो ये फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, उनको गाड़ी से लेके, ड्राइवर से लेके, पेट्रोल से लेके सब कुछ सुविधाएँ फ्री हैं, फ़ोन तक का उनको सुविधा फ्री है और वे तो पूरी सब कुछ फ्री ले रहे हैं। लेकिन कर्मचारी जो फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार को, जो कमा के दे रही है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, आखिर ऐसा क्यों कि वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है? बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। तो जो संस्था कमाई का एक साधन है सरकार का, उसको प्राइवेट हाथों में देना ये बिल्कुल अनुचित है और नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैं नहीं मानता कि कोई सरकार एक अच्छा काम कर रही है। अगर अच्छा काम करती तो आज ग्राउंड लेवल की सच्चाई देखिए, त्राह त्राह मचा हुआ, कोई वर्ग सुखी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि सरकार कर्मचारियों के लिए या देशवासियों के लिए अच्छा काम कर रही है? ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसमें आप भी शामिल थे। क्या कोई रणनीति इसको लेकर के तैयार हुई है कि आंदोलन को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है ताकि निजीकरण रुक जाए? देखिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि मैं सरकार से, हम लोग कर्मचारी बंदूक या गोली बारूद लेके हम खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है। हम देश के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं जो शहर को साफ़ सुथरा हर चीज़ बनाने में हम लोगों का बड़ा सहयोग है, सभी कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो हम लोग इस तरीके का कोई नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो हक है, एक राइट है, उसके लिए एक संविधान के तहत, हमारा कानून के तहत जो हमारा राइट बनता है उसके लिए हम लोग ज़रूर प्रदर्शन करेंगे, काम छोड़ के रोड पे उतरेंगे, एक जगह इकट्ठे होएंगे। कोई ऐसा हमने लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना है जिससे कि किसी प्रकार से हमारे शहर के, हमारे देश की बदनामी हो। हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो राइट है, हम काम छोड़कर सभी उतरेंगे, सभी डिपार्टमेंट से जितने कर्मचारी हैं सब काम छोड़कर बाहर आएंगे और इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे कि इसको रोका जाए। और यही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट प्राइवेट के हाथों में नहीं जाना चाहिए, जो सरकारी संस्था, जो फायदे का संस्था है। तो अभी आपने सुना यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को कि संवैधानिक तरीके से
यानी लोकतंत्र में जो अधिकार है अपने अधिकार को मांगने का, उस अधिकार के तहत शांतिपूर्ण तरीके से ये सड़क पर उतरेंगे, अपनी मांग को सरकार और प्रशासन के सामने रखेंगे और तभी निजीकरण का ये विरोध करते हुए निजीकरण को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।